हेलो गाइस, वेलकम टू हर्बल एडवर्टाइजमेंट। मेरा नाम हरप्रीत सिंह दुग्गल है और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं और वेबसाइट वर्डप्रेस की हेल्प से हम लोग कितनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, जिससे हम लोग अपने खुद के कंपनी के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी बनाएंगे। और ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनेगी और क्या होगा, उसके लिए मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। ये जो वीडियो है ये एकदम बेसिक के लिए है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने एक 5 पेजेस वेबसाइट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और किस किन सारे प्लगइन्स को आप यूज कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप वीडियो देखने के लिए आए। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये वर्डप्रेस का आप देख रहे हो इंटरफेस है, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपने वेबसाइट के अंदर। जहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम लोग कुछ आपको इस तरह दिखेगा, जहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखोगे आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, जो विदाउट मतलब जहाँ आप जब तक आपने प्लगइन्स ऐड नहीं किए होंगे। तो जैसे ही आप प्लगइन्स ऐड करोगे तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको ये पूरा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वर्डप्रेस 6.5.3 है। और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो अभी बेसिकली मेरी वेबसाइट दिख रही है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। और ये डिफ़ॉल्ट होता है वर्डप्रेस की तरफ से। और अब मैं इसको करने वाला हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस पे। तो अभी हम लोग समझते हैं कि क्या एग्ज़ैक्टली हो सकता है इसके अंदर और हम लोग किस मुकाम तक अपनी वेबसाइट को लेके जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जब भी वर्डप्रेस पे जाएँगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले जाएँगे अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जाने के बाद हम लोग जाएँगे थीम्स पर। थीम्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ 2024, 2023, 2022 आपको थीम्स ऑलरेडी इसके अंदर मिलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये अगर हम इन्हें चूज़ करेंगे तो हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। यानी कि इसके इसके थ्रू हम लोग विदाउट इंस्टॉलिंग थीम ये जो हमारा होम पेज पे अभी दिख रहा है, इस तरह होगा और इसको हम लोग डायरेक्टली एडिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। बट हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग जाएँगे अपीयरेंस से और अपीयरेंस से हम लोग थीम को ऐड करेंगे और थीम ऐड करने के बाद हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं किस तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जाएंगे ऐड न्यू थीम, ये दिख रहा है आपको। आपको यहाँ पर ऐड न्यू थीम पर जाना है। अपीयरेंस में थीम्स में जाने के बाद ऐड न्यू थीम पर जाना है आपको। ऐड न्यू थीम में जाने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे थीम्स दिखेंगे और ये कई सारे थीम्स आप यूज कर सकते हो। अब कौन से थीम यूज करने हैं, अभी हर कोई थीम्स आप यूज कर नहीं पाओगे। तो ये सारी थीम्स आप कैसे यूज कर पाओगे, ये हम लोग पहले समझते हैं कि कौन सी थीम हमारे काम की और कौन सी थीम हमारे काम की नहीं। ठीक है। अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर आना। अभी यहाँ पर हम लोग जब क्लिक करेंगे डिटेल्स एंड प्रीव्यू पर, तो हम लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह दिखने लग जाएगा। जो हम लोग ने 2024 हमारा बाय डिफॉल्ट है वो हमें दिखेगा कुछ इस तरह। अभी मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, कि आप लोगों को ये दिखे। अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा तो यहाँ लाइव में कैसा दिख रहा है वो हम लोग चेक कर सके। तो ये मैंने एक यूआरएल सब डोमेन पे बना के रखा है, youtube.herbaladvertisement.com। ठीक है। अब ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ये जो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते करते हम लोग को पता चलेगा कि कौन से थीम को हमें लेना चाहिए। अभी ये जो थीम है, अभी हेलो एलिमेंटर करके है। अभी इस थीम के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ भी दिया नहीं गया है। आपको एक बताया गया है कि कुछ ये जो इमेजेस है ना, इस पे ज्यादा बिलीव मत करना। आपको राइट साइड में जो अगर थीम प्रॉपरली मिलेगी ना, आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आप इसको पूरी अच्छी तरह से आप पूरी अच्छी तरह से थीम होगी ना उसी को इंस्टॉल करो और उसी की हेल्प से आप आगे बढ़ो। ठीक है। आपने जैसे ही राइट साइड में देखा कि ये थीम प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं, यहाँ पे एचटीएमएल कोड वगैरह दिख रहा है, लिंक्स है, कैटेगरी है, और ये बोल रहा है कि आप अपने तरीके से इस वेबसाइट को क्रिएट करो। तो हम लोग इसको चूज नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद हम लोग देखते हैं ये 2023 है, सेम ही है। मैं नेक्स्ट जाता हूँ। नेक्स्ट जाना है, अस्त्रा का है। ये देखो ये वाली जो थीम है अस्त्रा की, ये बाय डिफॉल्ट थीम है। तो ये गाइस काफी लोग काफी लोग इस थीम को यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि
ऐसी कुछ थीम, यूनिक थीम हमें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी कि कोई थीम या आपका जो होम पेज होगा वो कुछ यूनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये यूनिक होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ने यहाँ पर इसको होम पेज पे देखा इस तरह का, अगर आप ये चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिलहाल मैं और सारी थीम्स चेक करूँगा जो हमारे काम की हो सकती है। यहाँ पे से मैं नेक्स्ट गया, ये भी देखो, ये भी कोई काम की नहीं लग रही है, ये भी काम की नहीं है। गाइस सबसे पहले हमें हमारा कैटेगरी डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा कैटेगरी क्या है। कैटेगरी इन द सेंस हम हमारे जो हम किस प्रोडक्ट पे काम करने वाले हैं, किस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मीडिया कंपनी के लिए कर रहे हैं, या फिर हम लोग कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, या तो हम लोग डॉक्टर के लिए कर रहे हैं, या फिर हम लोग किसी फूड फूड कंपनी के लिए कर रहे हैं। जिस किसी के लिए भी कर रहे हैं वो कैटेगरी को हमें दिमाग में रखना है। या तो फिर हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट से तो ई कॉमर्स साइट्स के लिए ले रहे हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट में चेक कर रहा हूँ। देखो गाइज यहाँ पे लेफ्ट में इमेज जो दी है वो इमेज कुछ और है, यहाँ पे थीम प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है नहीं। ये भी प्रॉपर नहीं है, ये देखो ये कुछ नॉर्मल सी है, पर मैं थोड़ी सी अच्छी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ये देखो ये थीम भी थोड़ी काम की है, इसको आप यूज कर सकते हो। और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो गाइस अभी हम लोग ने ऐसे कई सारी थीम्स को चेक कर लेना जो हमारी थीम काम की होगी, हम लोग उसे, अगर आपको लगता है कि ये वाली थीम हमारे काम की होगी तो हम लोग उसे यूज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर से मैं कोई थीम को चूज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सारी थीम होगी ये वर्डप्रेस को सपोर्ट करती होगी। अभी मेरा जो मेन फोकस है वो मैं एलिमेंटर पे वेबसाइट को क्रिएट करना चाहता हूँ, और एलिमेंटर इज द बेस्ट। और आजकल मार्केट में 80 to 90% लोग एलिमेंटर पे ही काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ एलिमेंटर, ठीक है। अभी ये बताएगा कि एलिमेंटर पे कौन सी सारी वेबसाइट बनी हुई है, और अब जो सारी वेबसाइट बनी हुई है क्या वो वेबसाइट प्रॉपर बनी हुई है, क्या वो हमारे काम की है कि नहीं, हम लोग उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे से मैं चेक करता हूँ, नॉन प्रॉफिट एलिमेंटर लिखा हुआ है, ये देखो ये गाइस ये बनी नहीं है, सिर्फ थीम इन्होंने दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन देखो गाइस, कंस्ट्रक्शन के नाम पर है, कैटेगरी हमारा बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, हम किस कैटेगरी के लिए बना रहे हैं। ये हो गया, ये भी नहीं, ठीक है गाइस। ऐसे हम लोग सर्च करते हैं तो हम लोग को नहीं मिलते हैं, मतलब हम लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसके हेल्प से आप एलिमेंटर के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एक मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको इसलिए समझाया कि आप लोग हमेशा परेशान हो जाते हो कि थीम कौन सी चूज करनी है और कहाँ से चूज करनी है, और कैसे थीम्स के ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। ये होने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इंस्टॉल ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वो है एलिमेंटर। ये आ गया गाइस एलिमेंटर, यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब जैसे ही आप एलिमेंटर के लिए सर्च करते हो गाइस, आपको मैं बताऊं, अब जो हमारा जो मेन मेन हमारी जो चीज है, हमें क्या चाहिए, हमें थीम चाहिए। अब हमें थीम चाहिए तो थीम के लिए हमें क्या कोई एक अच्छे प्लगइन की रिक्वायरमेंट है। अब अच्छे प्लगइन की रिक्वायरमेंट यानी कि हम लोग किस 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 प्लगइन के थ्रू हम लोग अच्छे थीम को ले सकते हैं। यहाँ पे एसेंशियल एडन्स फॉर एलिमेंटर्स बेस्ट एलिमेंटर टेम्पलेट है। ये जो एसेंशियल एडॉन्स है ना, ये वाले एसेंशियल एडॉन्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। अभी यहाँ पर ये सामने ही दिख गया, इसलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्टली इसको बता दिया। इसके थ्रू भी आप
काफी सारे थीम्स अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और मैंने काफी सारी वेबसाइट्स इसी के थ्रू बनाई हुई है, एसेंशियल एड ऑन्स के थ्रू। फिर आ जाते हैं हम लोग रॉयल एड ऑन्स पे। ठीक है, रॉयल एड ऑन्स पे मैंने क्लिक किया, इसको इंस्टॉल किया। ये दो प्लगइन्स को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एलिमेंटर को, सबसे पहला एलिमेंटर को एक्टिवेट करेंगे। मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, ये एक्टिवेट हो गया। अभी फिर मैं एसेंशियल एड ऑन से इसको भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, ये एक्टिवेट हो गया। और रॉयल एलिमेंटर एड ऑन्स इसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी गाइज बहुत ही अच्छा अपडेट दिया हुआ है वर्डप्रेस ने। पहले हम लोग जब एक्टिवेट पे क्लिक करते थे तो ये हमें इंस्टॉल्ड प्लगइन वाले फोल्डर्स पे लेके चले जाता था, पर अभी ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, तो वहीं पर आपको डायरेक्टली दिखा रहा है कि ये एक्टिवेट हो रहा है, हो गया है। देखो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया, ये भी एक्टिवेट हो रहा है।